गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाएँ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितेश राठौर। आप सभी लोगों का हमारे चैनल हिंदी स्टोरी में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे जीवन में गुरु का कितना बड़ा महत्व होता है। गुरु एक ऐसा होता है जो हमें भावसागर से पार लगाता है। गुरु ही होता है जो हमें आगे बढ़ाता है। तो दोस्तों, एक कहानी आपको सुनाएंगे जिसके माध्यम से आप समझिएगा कि गुरु का कितना बड़ा हमारे जीवन में रोल होता है और कितना बड़ा उपकार होता है गुरु का। दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने गुरु की बातों को महत्व नहीं देते हैं। जो भी हमारा गुरु कहता है हम उसको अनदेखा करते हैं। यदि आपने अपने जीवन में कोई गुरु बनाया है, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो या आप आध्यात्मिक आपने कोई गुरु बनाया है, दोस्तों हमारे जीवन में गुरु का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बिना गुरु के ना हम भावसागर से पार हो सकते हैं, ना ही कहीं सफल हो सकते हैं। कोई भी क्षेत्र हो, कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति का कोई ना कोई गुरु जरूर होता है। तो दोस्तों, बात करने वाले हैं आज एक कहानी है वैराग्यवती की। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आप ये समझेंगे कि गुरु का उपकार हम पर कितना बड़ा होता है। तो कहानी है वैराग्यवती की। वैराग्यवती एक कन्या होती है जो भगवान विष्णु में बहुत ही ज़्यादा आस्था रखती है। उसने अपना सब कुछ भगवान विष्णु को ही मान लिया था। वो क्या करती थी, वो सुबह से शाम तक भगवान की ही पूजा करती थी। मंदिर था उसके घर के बाहर एक, तो वहाँ पर सुबह जाकर के पूजा अर्चना करना, दीपक जलाना, पूजा पाठ करना उसका नित्य का काम था। वो डेली यही काम करती थी। तो दोस्तों, एक दिन हुआ क्या, एक चोर था, बहुत बड़ा चोर था। उसने सोचा कि यार ये लड़की तो बहुत सीधी सादी है, इसको लूटना बहुत आसान है, क्यों ना इसको जो है लूटा जाए। तो उसने सोचा कि इसको लूटने का तरीका सबसे बढ़िया यही है कि ये भगवान में आस्था रखती है, तो क्यों ना हम जो है साधु बन जाते हैं। तो उस चोर ने क्या किया, साधु का चोला पहन लिया। दोस्तों, चोला तो साधु का पहन लिया, साधु बनना आसान है, साधु जैसा होना ये बहुत कठिन है। तो उसने क्या किया, चोर ने साधु का जो वस्त्र था, भगवा वस्त्र, तिलक उलक लगा लिया, बढ़िया माला वाला डाल ली गले में, जाकर के पहुंच गया उस वैराग्यवती के मंदिर जहां वो पूजा करती थी, वहां पहुंच गया और बोला, हे बेटी, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए। तो वैराग्यवती निकल के आई, बोले ठीक है महात्मा, मैं आपको पानी देती हूँ। वो पानी लेकर के आई। तो साधु ने कहा, जो चोर था जिसने चोला पहना हुआ था साधु का, उसने कहा, बेटी ये बताओ तुमने कोई गुरु वगैरह किया है, दीक्षा वगैरह कहीं से ली है? क्योंकि मैं पानी उसी के हाथ से पीता हूँ जिसका कोई गुरु हो और जिसने दीक्षा ली हो। तो वैराग्यवती ने कहा, महाराज हमने दीक्षा तो नहीं ली है। कि अरे, तब मैं आपके हाथ से पानी कैसे पी सकता हूँ? सबसे पहले तो आपको दीक्षा लेनी होगी हमसे, उसी के बाद से मैं जो है पानी पीऊँगा। तो वैराग्यवती ने सोचा, क्योंकि वैराग्यवती बहुत सीधी सादी थी, तो उसने सोचा कि चलो ज्ञान लेने में क्या दिक्कत है, दीक्षा ले ली जाती है। बोले ठीक है महाराज, दे दीजिए हमको दीक्षा आप। तो उस चोर ने कहा कि हमारी दीक्षा कोई ऐसी वैसी नहीं है, हमारा जो है ज्ञान दीक्षा ऐसी वैसी नहीं है कि हम आपको जहाँ बताओ वहाँ दे देंगे। आपको अगर दीक्षा लेनी है तो मेरे साथ जंगल में चलना होगा, वहाँ पर हमारा स्थान है, हम दीक्षा वहीं पर देते हैं। तो वैराग्यवती ने सोचा कि चलो ज्ञान लेने में क्या दिक्कत है, अगर ज्ञान ही मिल रहा, हमको दीक्षा ही मिल रही, तो जंगल जाने में क्या दिक्कत है। ठीक है महाराज, चलते हैं, जंगल में आपको दीक्षा दीजिएगा। तो वो जो वैराग्यवती थी, जो भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी, उसने कहा, चलिए महाराज चलते हैं जंगल, चलिए आप हमको वहीं दीक्षा दीजिए, वहीं हमको ज्ञान दीजिए, गुरु मंत्र दीजिए आप। तो वैराग्यवती उसके साथ चल पड़ी। वहाँ पर क्या होता है, जब जाता है वो चोर उस वैराग्यवती कन्या के साथ में, तो उससे कहता है कि आपके पास जितना भी कीमती सामान हो, सोना चांदी जो भी कीमती सामान है, वो सारा आप अपने साथ ले लीजिए। तो वैराग्यवती वैसे करती है, बहुत सीधी सादी होती है बेचारी। वो सारा सामान जो भी अपना बांध बूंद कर जो है पोटली में चल देती, जंगल है। जंगल में जब पहुंचती है तो जो चोर था वो क्या करता है, वो उस लड़की को एक पेड़ से बांध देता है, रस्सी से। वैराग्यवती को वो चोर रस्सियों से बांध देता है पेड़ में। वो कहता है कि 7 दिन बाद
मैं तुम्हें खोलूंगा करके, तब तक आप रस्सी खोलना नहीं। अगर आपने रस्सी खोली तो दीक्षा तुम्हारी सब बेकार हो जाएगी, जो हम तुमको ज्ञान देने वाले हैं 7 दिन के बाद वो सब व्यर्थ हो जाएगा। तो लड़की कहते ठीक है महाराज, मैं नहीं खोलूंगी। इधर बेचारी वैराग्यवती पेड़ में बंधी है। उधर वैराग्यवती के पिता सोचते हैं कि अरे बेटी कहाँ गई, सुबह शाम हो गई, दिखाई नहीं पड़ी। अगला दिन हो जाता है। अब वैराग्यवती के पिता जो थे वो घोड़े बैठते हैं, खोजने निकलते हैं वैराग्यवती कहाँ गई। अचानक से वो जंगल में पहुंचते हैं, देखते हैं कि अरे हमारी बेटी यहाँ पर बंधी पड़ी है। तो उससे कहते हैं बेटी तुम्हें किसने बांधा? तो कहती है हमारे गुरु थे, उन्होंने मुझे बांधा है। तो कहती चलो अब मैं खोल देता हूँ, गुरु कोई नहीं, पाखंडी होगा, तुमको जो है ठग के चला गया है। तो उसके जो पिता होते हैं वैराग्यवती को जो है मुक्त करने की कोशिश करते हैं रस्सी खोलने की। तो कहती नहीं पिताजी, आप नहीं खोलेंगे, ये रस्सी हमारे गुरु ने बांधी है, वही खोलेंगे। अब पिता एकदम परेशान हो जाते हैं कि अरे ये कैसी बात है। अब जिद कर बैठी, नहीं हमारे गुरु ने बांधा है, वही खोलेगी इस रस्सी को, आप बिल्कुल ना खोलिएगा, तब तक मैं ऐसे बनी रहूँगी। अब पिता परेशान हो जाते, पिता चल देते हैं घर की तरफ। तब तक होता क्या है, मंदिर में पूजा पाठ करने वाला कोई था ही नहीं, वही पूजा पाठ करती थी, वही दीपक जलाती थी, वही घंटी उंटी बजाती थी। उधर क्या होता है, भगवान विष्णु देखते हैं कि अरे हमारे इस मंदिर में पूजा पाठ करने वाला तो कोई है ही नहीं इस समय, कहाँ चली गई वैराग्यवती? 2-3 दिन हो गए, 2-3 दिन से वहाँ कोई दीपक ही नहीं जलाया गया, ना ही पूजा पाठ की गई। तो भगवान विष्णु नारद को भेजते हैं कि बोलते हैं नारद इधर आओ, जाओ पता करो कि हमारी जो पूजा करने वाली कन्या थी वैराग्यवती बेटी थी, वो कहाँ है आजकल, पता करो। तो नारद मुनि भैया नारायण नारायण करते हुए खोजते खाजते जंगल में पहुंच जाते हैं। जब जंगल में पहुंच जाते हैं देखते हैं कि वो रस्सी से बंधी हुई है। तो नारद मुनि उसको खोलने की कोशिश करते हैं कि अरे मैं आपको रस्सी से खोल रहा हूँ, भगवान आपको याद कर रहे हैं, आपने पूजा पाठ नहीं की। तो नारद मुनि से भी कहती है वैराग्यवती कि आप भगवान मुझे खोलिएगा नहीं, मेरे गुरु ने बांधा है, वो वही खोलेंगे। तो नारद मुनि कहते हैं कि आपका कोई गुरु नहीं, वो आपको मूर्ख बना के चला गया है, वो कोई गुरु नहीं है, आपकी जान चली जाएगी अगर आप रस्सी बंधी रही है भूखी प्यासी। बोली मेरे गुरु ही हैं, वही खोलेंगे। और गुरु की वजह से आज बताइए आपके दर्शन हमें हो गए। जरा सोचिए, अगर उनमें पावर ना होती हमारे गुरु में तो क्या आपके दर्शन हो पाते? नारद मुनि कहते अरे अजीब बात है। वो भी चल देते हैं, जाते हैं, सारा प्रदान करते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, हम वहाँ खोलने गए और वैराग्यवती ने रस्सी खुलवाई नहीं, बोले मेरे गुरु ही खोलेंगे। अब क्या होता है, फिर से जो है भगवान नारायण भगवान जो है वहाँ पहुँचते हैं कि चलो मैं ही रस्सी खोलता हूँ। अब वहाँ पर भगवान नारायण जो है प्रकट हो जाते हैं। वैराग्यवती भगवान को प्रणाम करती है और भगवान कहते चलिए बेटी मैं आपको रस्सी से मुक्त कर दे रहा हूँ, वो कोई चोर ठग था जिसने आपको बांधा है। तो कहते नहीं नहीं भगवान माफ़ कीजिए, हमारे गुरु ने बांधा है, उन्होंने मुझसे कहा था कि जब तक मैं ना आ जाऊँ आप इस रस्सी से बाहर मत आइएगा, आप बंधी रहिएगा। तो भगवान बहुत परेशान, वो कहते हैं वो चोर था, चोरी करने वाला था, वो आपके सारे जेवर सारा धन लूट के ले गया है। फिर जिद पे आ जाती वैराग्यवती है, कहते नहीं वही बांधेंगे। भगवान बहुत परेशान, भगवान कहते एक काम करो नारद से, जाओ उस चोर को खोज के लाओ। कहते भगवान हम उसको कहाँ से खोज के लाएं? बोले कहीं जाओ तो यार वो कहीं चोरी चपाटी कर रहा होगा, चोरी तो था। कहते ठीक है। अब नारद मुनि चल देते हैं, जाते हैं, देखते हैं कि वो कहीं ना कहीं चोरी करने की प्लानिंग कर रहा होता है। तो उससे कहते हैं, एक नारद मुनि बुलाते हैं कि इधर आओ, तुमने जिस लड़की को बांधा है वो आज भी उसी रस्सी में बंधी हुई है और हमने खोलने का प्रयास किया, भगवान विष्णु ने खुद धरती पर कदम रखा है उसको खोलने के लिए, लेकिन वो कहते हैं कि हमें जिसने बांधा है वही खोलेगा, वही हमें बंधन से मुक्त करेगा। तो उसको बुलाते हैं, चोर आता है, खोलता है रस्सी, वो जो है बंधन से मुक्त होती है। तो भगवान कहते हैं कि बेटी बताइए, देखिए चोर ही है ये, आप रस्सी से मुक्त नहीं हो रही है, आपको ठग के ले गया है। वो कहता हाँ मैंने चोरी की है। तो वैराग्यवती कहती है भगवान ये हमारे गुरु ही हैं,
जिनकी ताकत है, जिनकी पावर है, जिनके आशीर्वाद से आज हमें 3-4 दिन के अंदर नारद मुनि के दर्शन हो गए, और स्वयं भगवान विष्णु जिनकी मैं इतने समय से प्रतीक्षा कर रही थी, जिनकी मैं इतने समय से पूजा कर रही थी, हमारे गुरु की बदौलत आज आपके दर्शन हुए। तो बताइए बड़ा कौन है? फिर भगवान भी चक्कर में पड़ जाते, कह रहे यार ये भी सही बात है। तो दोस्तों इसीलिए कहा गया है कि गुरु गोविंद दो घड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आप ही गोविंद दियो बताए। तो दोस्तों गुरु का जो महत्व होता है हमारे जीवन में वो बहुत बड़ा होता है। गुरु ही हमें भगवान से मिलाने का रास्ता बताता है। दूसरी छोटी सी कहानी अपने जीवन से जुड़ी हम बताएंगे। आज हम पहली बार आपको बताने जा रहे हैं। हमारे भी जीवन में गुरुओं का बहुत बड़ा महत्व रहा है। तो एक शॉर्ट कहानी आपको बताएंगे। लगभग सन 2007 के आसपास हम जो है लगभग हाई स्कूल के आसपास पढ़ाई कर रहे थे, और एक मेडिकल स्टोर था जिस पर हम जो है काम करते थे। इच्छा थी कि चलो मेडिकल स्टोर काम कर लेंगे, कुछ काम सीख जाएंगे, तो मेडिकल खोलने की प्लानिंग थी हमारी। तो उस उद्देश्य से जो है वहाँ पे हम काम सीखने के लिए गए थे। धीरे 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 जो भी हमको वहाँ मिलता था, 5 रुपये 10 रुपये पर डे के हिसाब से मिलता था, तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो काम सीखने गए थे, पैसे कोई लालसा थी ही नहीं, इच्छा थी ही नहीं वहाँ पर। तो धीरे धीरे हमारा समय बीतता गया, धीरे धीरे 4 साल हो गए। तो जो हमारे गुरु थे मिस्टर रमेश वर्मा जी, तो उनका भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। अगर हम आज यहाँ पर पहुँचे हैं वहाँ से हट कर, तो कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा रोल है। तो दोस्तों हुआ कि धीरे धीरे 4 साल बीत गए उस मेडिकल स्टोर पे काम करते करते। एक दिन अचानक एक कंपनी मैंने ज्वाइन की, उस कंपनी चक्कर में मुझको बाहर जाना पड़ गया। तो करीब 1-2 हफ्ते में करीब 3-4 छुट्टियाँ हमारी हो गई। तो हमारे गुरु जो थे रमेश वर्मा जी, तो उन्होंने मुझे एक SMS कर दिया कि बेटा आपके पास समय की कमी है और हमारे पास काम की अधिकता है, इसलिए अब तुम जो है कोई दूसरा काम देख लो। तो ये मैंने पढ़ा तो मुझे कुछ बुरा नहीं लगा, क्योंकि गुरु थे। क्योंकि होता क्या है, जो हमारा गुरु करंट टाइम में कहता है वो हमको बुरी तो लगती हैं, वो हमको समझ में नहीं आती हैं और उनकी बातें बुरी लगती हैं, लेकिन दोस्तों भविष्य के हिसाब से वो बहुत ही खूबसूरत होती है। उसका जो परिणाम होने वाला होता है बहुत ही खूबसूरत होने वाला होता है। तो फिर हुआ क्या, उन्होंने मैसेज किया, हमने पढ़ा, फिर हम जो है वहाँ से चले आए। फिर घर पे बैठ गए, फिर बेरोजगार हो गए, कोई काम धाम तो था ही नहीं। फिर हमें एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट मिल गया, जनगणना, जाति जनगणना स्टार्ट हो गई थी। तो उसमें भी मैंने काम किया, क्योंकि मुझे मेडिकल स्टोर पे मिल रहा था लगभग 800-900 रुपये महीने ही मिल रहा था। फिर वहाँ से जब मैं हट गया तो फिर मैंने दूसरा काम पकड़ा, फिर वहाँ हमको 8-10 हज़ार रुपये मिला, महीने में मिलने लगा। जहाँ मुझे 900 मिलता था वहाँ मुझे 8-9 हज़ार रुपये महीने मिलने लगा। ज़रा समझिएगा, 10 गुना हमारी इनकम बढ़ गई। किसकी वजह से? एक गुरु ही थे जिनकी वजह से। अगर वो न कहते कि आप काम छोड़िए या आपके पास काम की कमी है, हमारे पास काम की अधिकता, आपके पास समय की कमी है, तो शायद हम आज भी वहाँ पर पड़े होते। फिर हमने गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में काम किया, 8-9 हज़ार वहाँ से सैलरी मिली। इसके बाद में वो भी 3-4 महीने बाद ख़त्म हो गया। फिर मैं बैठ गया। फिर हमने अपना खुद का आधार कार्ड का काम चालू हुआ, मैंने अपना खुद का आधार कार्ड का काम चालू किया। वहाँ से भी महीने में 40-50 हज़ार रुपये लगभग इनकम आने लगी। उसके बाद में आज हमारा अपना खुद का बिजनेस है वाटर प्यूरीफायर का, जिसमें लगभग हमारा खाना खर्चा जीवन यापन बढ़िया तरीके से चल रहा है, किसी से मांगना नहीं पड़ रहा है, और अपने घर से बाहर रेंट भी अच्छी तरीके से हम पे कर दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें दोस्तों कहने का मतलब हो पाया है हम गुरु की वजह से। हमारे जीवन में भी वो मोड़ आया। अगर हम वहाँ पे चाहते तो हमको बुरा लगता, हम उनके बारे में कुछ हीन भावना मन में रखते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमने सोचा ठीक है हमारे गुरु हैं, कह रहे होंगे कि काफ़ी समय हो गया, क्योंकि यहाँ से इतने में जीवन यापन चलना नहीं है। तो उन्होंने हमको वहाँ से विदा किया। वहाँ से जब विदा उन्होंने किया तो वहाँ से हम यहाँ तक पहुँचे सिर्फ उनकी बदौलत से। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो ये तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।